नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका सेकंड चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग समझ रहे थे। उसी का आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें समझने वाले हैं इन्फिनिट सीरीज के क्वेश्चंस का डिफरेंशियल कैसे करते हैं। इससे पहले जो भी क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं उसके वीडियो आप देख सकते हैं एबी क्लासेस ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है मैथ वन डिप्लोमा के नाम से, और एबी क्लासेस में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सहित बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, तो एबी क्लासेस को आप डाउनलोड कर लें। वहां पर डिप्लोमा बीटेक ऑनलाइन क्लासेस वाला जो सेक्शन है उसको ज्वाइन कर लें, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिया उस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इक्वल टू, यहाँ पर एक सीरीज दी है। किसकी सीरीज दी है? साइन x की, और इन्फिनिट तक दी है। याद रखें, इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिट तक। तो यहाँ पर जो पहला टर्म रहता है जिसकी सीरीज रहती है उस टर्म को हमें देखना है। उसके बाद क्या करना है, इसके सॉल्यूशन में हम समझते हैं। तो सबसे पहले ऐसे कि हर बार लिखते हैं, यहाँ पर हमें क्या सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो यहाँ दिया है उसको लिखना है। ये तो हमें फाइंड आउट करना है, दिया क्या है? y इक्वल टू। तो y इक्वल टू जो दिया है उसको यहाँ पर लिख लेना है जैसा दिया है। तो ऐसा क्या लिखा है? साइन x लिखा है, प्लस फिर क्या चढ़ा हुआ? रूट चढ़ा है। फिर से हमारा क्या लिखा है? साइन x, फिर से रूट चढ़ा हुआ है, फिर प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर रूट के अंदर? साइन x प्लस। अब इनको हम सही से रूट बना लेते हैं जिससे आप अच्छे से समझ सकें। ऐसे रूट बना लें आप भी अच्छे से, ऐसा रूट जैसा बना हुआ है। प्लस के बाद हम क्या करेंगे? ऐसे ही डॉट डॉट लगा देंगे, और कहां तक ले जाना है? इन्फिनिट तक। तो इन्फिनिट तक ऐसे क्या करना है? हमें रूट चढ़ा देना। अब यहां पर क्या होता है, जिसकी सीरीज दी, यहां पर साइन की सीरीज, साइन एक्स की सीरीज दी है, या पहला टर्म भी बोल सकते हैं, उसको तो हमें लिखना ही है। इन सब टर्म को, ये जो सभी टर्म है जो जिसकी सीरीज दी प्लस के बाद, इनको हमें बाय इक्वल मान लेना। क्या मान लेना? बाय के इक्वल मान लेना। कुछ भी लिखे ना लिखे, हमें डायरेक्ट कैसा लिख देना? y इक्वल टू रूट के अंदर साइन एक्स। अब जो यहाँ पर सीरीज दी, पूरी सीरीज यहां से दिख रहा है, ये सब पहले रूट के अंदर है। पहले रूट के अंदर ही हमें क्या लिखना पड़ेगा? बाई को लिखना पड़ेगा। हमने सिर्फ क्या मान लिया? जिसकी सीरीज दी उसको जैसा का तैसा लिख लिया, बकाया पूरे टर्म को बाय के इक्वल मानकर यहाँ पर लिख दिया। और बाय रूट के अंदर ही याद रखें, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो पूरी सीरीज अंदर की, वह पहले वाले रूट के अंदर है, तो ऐसा लिखना है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करने का मतलब होता है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन देखें जिसमें रूट लगाए, सबसे पहले रूट को हटाने का हम लोग काम करते हैं। रूट को कैसे हटाते हैं? जैसे कि हम एक एग्जांपल ले, ऐसा रूट दिया हुआ है, तो इसके इक्वल इसको हम क्या मानते हैं? एक्स। जो रूट का मतलब होता है एस, जो भी यहाँ पर टर्म दिया उसकी पावर 1/2, तो इसको हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने का मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारी जो वैल्यू अंदर है वही बच जाती है। तो ये तरीका था समझाने का। यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड वर्ग करने पर या स्क्वायर करने पर, जैसा आप लिखना चाहें, तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग अ स्क्वायर बोथ साइड्स। तो यहां पर ऐसा लिख देना है आप लोगों को भी, बोथ साइड। तो यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल इधर स्क्वायर करेंगे तो ऐसा स्क्वायर चढ़ा दें, साइन। इसको मैं सही कर देता हूं थोड़ा सा। तो हमें क्या करना है? ब्रैकेट चालू कर देना है और ऐसा रूट लगाना है, और नीचे अंदर क्या लिखना है? साइन एक्स प्लस वाई। तो पूरा रूट चढ़ा देना, ब्रैकेट बंद करके इधर का भी स्क्वायर। तो हम बोथ साइड क्या ले लिया? मैंने इधर का भी स्क्वायर कर दिया और इधर का भी स्क्वायर कर दिया, जिसका मतलब होता है बोथ साइड, मतलब दोनों साइड। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ही रहेगा। इसका स्क्वायर जैसे मैंने ये समझाया था, ये रूट लगाएं तो अंदर की वैल्यू जैसी की तैसी बचती है, ऊपर का ऊपर कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारा स्क्वायर से और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? साइन एक्स प्लस वाई। तो ये बचेगा। अब इसके बाद हमारा डिफरेंशियल स्टार्ट होगा, तो हमें उसके लिए भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहां पर लिखना नाउ डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर dy अपॉन dx निकालना है, तो जो नीचे टर्म रहता है उसी के रिस्पेक्ट में मतलब हमें डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएट। तो अभी इसको क्या करना है, ये जो वैल्यू दिख रही है इसको डिफरेंशियल लगा देना। कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पर d बटे dx और हमें ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देना, y स्क्वायर इक्वल, यहां पर भी ऐसे करेंगे d बटे dx और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे हम, sin x प्लस y। अब यहां पर डिफरेंशियल करते समय हमें याद रखना y स्क्वायर है, y का हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो जो y है यहां, तो हम क्या करेंगे, जिस y का हम x के रिस्पेक्ट में कर रहा है उसका सबसे पहले डिफरेंशियल करके रख देंगे खुद के रिस्पेक्ट में। तो y का स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर होते हैं याद रखें, उसकी जो पावर रहती है उसको हम आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पावर है उसको जैसा का तैसा लिख दिया, y की पावर 2 है, और फिर जो पावर रहती है उसमें एक कम करके लिख देते हैं। तो y की पावर 2 है, तो एक कम करेंगे तो y की पावर बना जाएगा, तो हम y ही लिख सकते हैं। तो 2y हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इंटू लगाना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो यहाँ पर जो y है तो y का फिर से हम क्या करके डिफरेंशियल करके लिख देंगे। तो यहाँ dy अपॉन क्या हो जाएगा, dx। समझ में आया होगा हमने क्या किया जी, x है यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में y का कर रहा है, तो y एक अलग टर्म है। अगर यहाँ पर x होता तो नॉर्मली ये x का x के रिस्पेक्ट में करते तो आगे 1 हो जाता, लेकिन यहाँ x के रिस्पेक्ट में y का कर रहा है, तो y का y के रिस्पेक्ट में करके अगर डिफरेंशियल सबसे पहले लिख देते हैं, तो y का स्क्वायर है, स्क्वायर का हमने डिफरेंशियल कर दिया, 2y हो गया। तो ये जो y आता है फिर इसका डिफरेंशियल करके फिर से रखते हैं, y का x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशियल करके रख दिया dy अपॉन dx और इक्वल चलेंगे। अब यहाँ पर 2 टर्म है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका ब्रैकेट खोलेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल होगा, तो sin x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos x। फिर प्लस की जगह यहाँ पर प्लस आएगा और y का हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। अब इसको हम यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान से समझ लें। यहाँ पर क्या हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दोनों साइड क्या अवकलन करने पर, या फिर इंग्लिश में अलग अलग भाषा अलग अलग बुक में दी है, यहाँ पर लिखा नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x भी लिखा होगा, या फिर नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अलग अलग भाषा लिखी रहती है, आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो टर्म है, कौन सी टर्म है, dy अपॉन dx, इधर भी टर्म है dy अपॉन dx, क्योंकि हमें dy अपॉन dx वैल्यू निकालना है, तो इसको हम एक साइड ले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2y dy अपॉन dx। इस टर्म को अगर इस तरफ इक्वल किस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा dy अपॉन dx। इधर जो बचता है उसको जैसा का तैसा लिख देना, cos x बचेगा तो cos x लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको ले लेते, तो हम यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, dy अपॉन dx। अब कॉमन का मतलब उसको निकाल लेंगे, तो इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2y बचेगा, माइनस इसमें इतने ही निकालेंगे तो क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा, cos x। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हमें dy अपॉन dy की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल cos x की जगह cos x रहेगा अपॉन ये जो वैल्यू है इसके नीचे पहुंच जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 1। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, या फिर प्रूफ हो जाएगा। कई बार प्रूफ करने के लिए भी आता है, ये सीरीज दी रहती है और लिखा रहता है प्रूफ दैट dy अपॉन dx इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा ही और भी क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में समझा रहा हूं, उनको भी देखें। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटे dx इफ y इक्वल टू e की पावर x, फिर x के प्लस में e की पावर x, फिर x के प्लस में e की पावर x, फिर x के प्लस में e की पावर, ऐसे इन्फिनिटी तक है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने बताया जिसकी सीरीज, यहाँ पर सीरीज किसकी, e की पावर x की है, इसकी e की पावर x की है, और सीरीज किसके ऊपर लग रही है, जो पावर दी है x इसके प्लस में हो रही है। ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए मैंने ऊपर तरीका बता चुका हूं, फिर से समझ लें इसको। तो यहाँ पर जो दिया उसको हमें लिख रहे हैं ना, y इक्वल टू क्या दिया है, e की पावर x
फिर देखें ये जो x है इसके पावर दिया है ex, फिर जो x है इसके पावर दिया ex, फिर जो x है इसके पावर दिया ex, ऐसे प्लस करके कहां तक दिया, इन्फिनिट तक। अब हम ऐसे जैसे मैंने बताया जिसकी सीरीज है उसको हम जैसा करते हैं ऐसा लिखेंगे। तो e की पावर x की सीरीज है यहां पर, फिर प्लस में जितने भी टर्म है यहां पर, जो भी इतने सारे टर्म दिए हैं इनको हम क्या मान लेंगे, y के बराबर मान लेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन जब यहाँ पर इतना आ जाए इसके बाद हमें सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी सॉल्यूशन नहीं देंगे तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी लॉग के क्वेश्चन भी हम पहले इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे लॉग लेना है। टेकिंग अ लॉग बोथ साइड्स, ऐसा हमें अच्छे से लिखना है, याद रखें। या फिर क्या लिखेंगे, दोनों साइड लॉग लेने पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो देखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू, इसका लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग, ये क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस वाई। अब लॉग को सॉल्व करने का तरीका क्या था उसको भी आप ध्यान से समझ लें। लॉग y की जगह लॉग y रहेगा। ये जो पावर होता है इस पावर को जो भी यहाँ पर वैल्यू रहती है जो पावर उसको हम कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। लॉग को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो पावर लॉग है तो क्या आ जाएगी ax प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा लॉग जो भी यहाँ पर बचा हो, बेस बेस क्या है e है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं e, इधर भी आप e लिख सकते हैं बेस। तो अब यहाँ पर जो बचा हुआ है इसको, सॉरी ये मल्टीप्लाई में आएगा, कैसे आएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर लें इसको x प्लस वाई इंटू लॉग ई बेस तक। अब यहाँ इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, इसका पूरा टर्म की जो वैल्यू होती है वह होती है 1 के बराबर। लॉग ई बेस द ई, और e की वैल्यू आप कैलकुलेटर में चेक करें या फिर कहीं से नेट से या फिर बुक में चेक करेंगे तो इस पूरे टर्म को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो 1 के बराबर लिखेंगे, 1 का अगर x प्लस वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई ही आएगा। तो इतने टर्म तक हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, वही विद रिस्पेक्ट टू x के में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिख के हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो हम यहां से कर देते हैं नीचे, क्योंकि आपको पेज में हो सकता समझ में ना आए किसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, इसका। तो जैसा है वैसा वैसे ही लिखें आप। सबसे पहले dy बटे dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहां पर हम क्या लिख देंगे log y इक्वल, सॉरी d बटे dx, और ब्रैकेट में यहां पर हम क्या कर देंगे जो यहां पर दिया ax प्लस y। अब इसका log y का डिफरेंशियल हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, ये डिफरेंस देख लें। ऐसा डिफरेंस जब होता है तो हम क्या करेंगे, log y का जो नॉर्मल डिफरेंशियल होगा वह लिख देंगे यहाँ पर। तो log y का जो डिफरेंशियल होता है वह होता है 1 बटे y। हमने नॉर्मल x की टर्म पढ़ा होगा कि log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 बटे x, तो यहाँ log y का 1 बटे y हो जाएगा। फिर इनटू जिसका हमें क्या करना है, यहाँ पर जो y है x के रिस्पेक्ट में उसका भी हम डिफरेंशियल करेंगे। तो मल्टीप्लाई में हम क्या लिख देंगे dy बटे dx, जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर log y है तो log y का डिफरेंशियल करेंगे मल्टीप्लाई में, जो यहाँ पर इसके डिफरेंस में टर्म है y उसका भी डिफरेंशियल करके रखना है। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x का हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होता है, और y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटे dx। अब ऐसी जगह अब हम क्या करेंगे, हमें dy बटे dx की वैल्यू निकालना, तो dy बटे dx वाली टर्म एक साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर 1/y है और dy बटे dx है। इस टर्म को हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy बटे dx इक्वल में इधर 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पर हमें कॉमन ले लेना है dy बटे dx, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 1 बटे y बचेगा, माइनस इसमें 1 बचेगा, इक्वल 1 हो जाएगा। हमें इसको अगर अब हमें क्या निकालना है, ये जो वैल्यू है इस तरह देख रहे हैं, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो dy बटे dx। यहां पर हम y एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो अगर तो इसका एलसीएम क्या आएगा
वाई आ जाएगा, वाई का वाई में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 हो जाएगा, माइनस 1 का वाई में भाग देंगे वाई बार जाएगा, वाई का 1 में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई हो जाएगा। तो वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हमें डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू निकालना, तो ये 1 है। अब ये जो वैल्यू अगर इक्वल किस तरफ जाएगी तो ये अपोजिट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अपोजिट मतलब हो जाएगी y अपॉन 1 माइनस वाई। यही हम देख रहे हैं, हमारा आंसर है डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, जो हमें इसका जो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी इसके रिस्पेक्ट में, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और लेंगे ऐसा ही, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का लिया, फाइंड डी वाई बटे डी एक्स इफ वाई इक्वल टू साइन एक्स, फिर साइन एक्स की पावर साइन एक्स है, फिर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ऐसे इन्फिनिट तक। इन्फिनिट तक के जो क्वेश्चन जो मैं ऊपर 2 क्वेश्चन करवा चुके, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, सॉल्यूशन लिख लेना है, और जो क्वेश्चन दिया जो y इक्वल टू दिया उसको यहाँ पर नोट कर लेना है। तो कैसा दिया है, तो साइन एक्स दिया है, इसका पूरा ब्रैकेट दिया है, फिर से इसकी पावर में ब्रैकेट चालू करना है, और साइन एक्स दिया है इसको बंद कर लेना, फिर इसकी पावर में ब्रैकेट चालू करना है साइन एक्स, फिर इसकी पावर में साइन एक्स। मतलब यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर जो सीरीज दी है वह साइन एक्स की दी है, तो साइन एक्स की जब सीरीज दी है ये पता चल गया, तो y इक्वल टू साइन एक्स को जैसा का तैसा लिख देंगे, और जो भी पूरी सीरीज दी है जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरी सीरीज दी है इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर मान लेंगे, जैसा मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। अब ये पावर दी है तो इस पावर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे ये दोनों साइड। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग अ log both the sides, मतलब दोनों ओर log लेने पर, ऐसा भी हिंदी में लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा log y, इसको भी हमें क्या लिख देंगे यहाँ पर log, जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे sin x पावर y। अब यहाँ पर इस log को सॉल्व करना, जैसे मैंने ऊपर भी सॉल्व करके समझाया था, log y की जगह log, ये जो पावर होती है जब log वाले टर्म को हम सिंप्लीफाई करते तो जो पावर आती है वह क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, y का आ जाएगी आगे आ जाएगी, वो पावर हट के क्या लग जाएगा यहाँ पर log, और क्या दिया साइन x। तो पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही मैंने किया था, जो पावर थी उसको आगे लिख दिया था और जो टर्म बचा था उस जैसे तैसे लिख दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल करने के लिए हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर देखेंगे डी वाई बटे डी एक्स दिया, मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमें वह लिखना भी पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग। तो मैंने यहां पर लिख दिया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट का मतलब यहाँ पर साइन लगाएंगे, डिफरेंशिएट डी बटे डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा log y इक्वल, इस पूरे का हम टर्म का लगाएंगे डी बटे डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे y इंटू log साइन एक्स। अब यहां पर देखा है 2 टर्म है y और log x, तो जो मल्टीप्लाई वाला रूल है वह यहाँ पर फॉलो होगा, और यहाँ पर नॉर्मली ये x दिख रहा है, यहाँ पर क्या y है, तो पहले तो जो y यहाँ पर दिया इसका नॉर्मल जो डिफरेंशियल होता है y करके रख देंगे, तो log y का नॉर्मल डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू ये जो y है इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या हो जाएगा dy बटे dx। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला रूल है, तो फर्स्ट वाला टर्म जैसा का तैसा लिखेंगे, सेकेंड वाले टर्म का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। तो यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, सॉरी डी बटे डी एक्स, या y की जगह हमें क्या लिखना है log sin x, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं log sin x। फिर हमें क्या करना, प्लस लगाना, प्लस के बाद हमें क्या करना, देखो इस टर्म का log जो sin x है उसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंशियल कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे log sin x, फिर इंटू जिसका डिफरेंशियल नहीं किया उसको हम यहाँ पर लिख देंगे डी बटे डी एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पर y हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे मैं एक लाइन बना देता हूं, इससे आपको यहाँ पर सेपरेट पता रहा है कि इधर से हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशियल आगे समझा रहे हैं। तो ये वाला टर्म जैसा का तैसा लिख लेना, 1 अपॉन क्या है यहाँ पर y है, और आगे क्या है dy बटे
dx। इधर का भी डिफरेंशियल कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, y की जगह y लिख देंगे और डिफरेंशियल यहां पर देखेंगे डी बटे डी एक्स लॉग साइन एक्स का करना है। तो लॉग साइन एक्स मतलब अगर साइन एक्स को हम नॉर्मल एक्स की टर्म में देखें तो लॉग एक्स का जो हमारा डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है 1 बटे एक्स। तो एक्स की जगह हमें साइन एक्स लिखना, तो इसका जो डिफरेंशियल हो जाएगा 1 बटे साइन एक्स इंटू, अब जो साइन एक्स को मैंने एक्स माना उस जो साइन एक्स लॉग साइन एक्स है, तो लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1 बटे साइन एक्स है। लेकिन साइन एक्स का फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा क्योंकि साइन एक्स का भी डिफरेंशियल होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। फिर हमारा ये प्लस की जगह नीचे आप देखेंगे प्लस की जगह प्लस लिख देना, तो यहाँ पर प्लस लिख देता हूं और आगे क्या है यहाँ पर लॉग एक्स सॉरी लॉग साइन एक्स और डी वाई बटे डी एक्स। अब इस तरह ये जो टर्म आपको दिख रहे हैं बहुत सारी, यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट होता है हमें वैल्यू किसकी निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स की निकालना है। तो उसके लिए हमें वन साइड ले जाना पड़ेगा सभी डी वाई बटे डी एक्स और बकाया जो टर्म है उनको एक साइड ले जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 बटे वाई है इंटू डी वाई बटे डी एक्स हो गया, और ये वाला जो टर्म है दिख रहा होगा आपको डी वाई बटे डी एक्स है इसमें, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लॉग साइन एक्स डी वाई बटे डी एक्स। इधर क्या बच रहा है हमारा, तो y बच रहा है cos x और sin x, तो y की जगह y लिख दें इंटू cos x बटे sin x, ये यहां पर बचा हुआ है। अब यहां पर हमें क्या लेना, कॉमन लेना है dy बटे dx, ब्रैकेट में क्या बच रहा है 1 बटे y बच रहा है, माइनस यहां पर क्या बचेगा log sin x, इक्वल में बचेगा y इंटू cos x बटे sin x। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, dy बटे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, यहां पर जो एलसीएम होगा y आ जाएगा और यहां पर इसके नीचे क्या सबके 1 मानना पड़ेगा, तो y का y में भाग देंगे 1 बार जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का भाग देंगे y में तो y बार जाएगा, y का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y इंटू लॉग साइन एक्स और 1 हो जाएगा। इक्वल अगर इधर देखें तो y की जगह y हो जाएगा, उस cos x अपन sin x इक्वल टू क्या होता है cot होता है, तो हम इसको cot x भी लिख सकते हैं। अब हमें सिर्फ सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब dy बटे dx हमें वैल्यू निकालना है, तो इक्वल कर देंगे, इधर की वैल्यू जैसी की तैसी रहेगी इंटू cot x इंटू ए जाके इधर के अपोजिट हो जाएगी तो y ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी जो यहां पर दिया है 1 माइनस y इंटू लॉग साइन एक्स। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y का y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा अपॉन पूरा ये टर्म दिया 1 माइनस y इंटू लॉग साइन एक्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन पूछे आते हैं तो आप उनको जो भी आपके पास बुक हो या क्यों भी हो उससे आप सॉल्व कर लें तो ये सारी क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।